हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं डीबी टॉक्स। तो आज की वीडियो में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आप कैसे मोस्ट इफ़ेक्टिवली और चीपली और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वैसे देखा जाए तो आयरलैंड में काफ़ी सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट्स या मैं आपको बोलूँ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बस है, ट्रेन है, टैक्सीज़ हैं, साइकिल्स हैं और कार्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर ये इतना सिंपल और इतना ईजी नहीं है। तो इन सब के ऊपर मैं आपको इंडिविजुअली पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में आपको आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आयरलैंड में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, यानी कि ट्रैवल कार्ड। अब ट्रैवल कार्ड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड अलग होता है, एडल्ट ट्रैवल कार्ड अलग होता है। इन दोनों की कॉस्ट अलग है। अगर आप टैप करते हैं तो वो उसके चार्जेस इंडिविजुअली अलग हैं, मगर कॉमन चीज़ जो है वो दोनों में ये है कि आप एक ही ट्रैवल कार्ड जो है वो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं अदर दैन टैक्सीज़ के लिए ये एक्सेप्शन है, एप्लीकेबल नहीं है। मगर आप एक ही ट्रैवल कार्ड को यूज़ करके आप ट्रेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं, आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं, आप इंटर काउंटी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल डबलिन से बाहर जाना है तो एक ही ट्रैवल कार्ड लगेगा, और कुछ केसेस में तो वो ट्रैवल कार्ड आपका डबलिन साइकिल्स में भी यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मेरी तरफ से एडवाइस समझ लो या गाइडेंस समझ लो, वो ये है कि जब भी आप आयरलैंड आते हैं तो आप अलग अलग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के पासेस मत खरीदना, कि आप बस का एक अलग पास खरीद रहे हो या ट्रेन्स के लिए आप अलग पास खरीद रहे हो, और फिर अगर आपको कभी जल्दी है तो आप टैक्सीज़ के लिए अलग पे कर रहे हो। तो वो सब ऐसा मत करना। अगर आप एज अ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आ रहे हो या एज अ स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हो या वर्क करने के लिए आ रहे हो, तो आप एक आते ही एक ट्रैवल कार्ड ज़रूर बनवाना। स्टूडेंट का ट्रैवल कार्ड बनवाओगे तो उसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको मान लो कॉस्मेटिक्स पे डिस्काउंट्स है, मेडिसिन पे डिस्काउंट है, और ट्रैवल पे तो डेफिनेटली डिस्काउंट है ही है। कुछ केसेस में अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आप मूवीज़ देखने जा रहे हो, तो वहाँ डिस्काउंट है। और फास्ट फूड, अगर आप इसमें आप काफ़ी सारा इंटरेस्ट रखते हो तो फास्ट फूड में भी कहीं कहीं डिस्काउंट है, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह में डिस्काउंट है, KFC पर डिस्काउंट है। ये सारे डिस्काउंट अनफॉर्चुनेटली जो है एडल्ट ट्रैवल कार्ड पे नहीं है, मगर स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड पे डेफिनेटली है। तो पहला ट्रैवल करने का तरीका इज़ ट्रेन। आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, मगर ट्रेन्स भी यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप्स की हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरली होती है कि यार कौन सी ट्रेन किस पर्पज़ के लिए लेनी चाहिए। अगर मैं इंटर काउंटी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी ट्रेन लेनी है, अगर मैं विद इन डबलिन ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी ट्रेन लेनी है। तो मैं अगर आपको ब्रीफ एनालिसिस दूँ कि ट्रेन्स का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, तो वो ये है कि ट्रेन इज़ अ ब्रॉड वर्ड। अब ट्रेन जो है वो अलग अलग चीज़ों में सब डिवाइडेड है, जैसे कि लुअस, वो आपका काम आती है अगर आप डबलिन के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो। और वो भी अगर आप नॉर्थ डबलिन की तरफ रहते हैं तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे लुअस की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वर्सेस अगर आप साउथ डबलिन की साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे लुअस की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। लुअस में भी दो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। वो बेसिकली जैसे इंडिया में मेट्रो का कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लुअस का कॉन्सेप्ट है। एक जोन से दूसरे जोन में अगर आप जा रहे हो तो मे बी वो रेड लाइन कवर कर रही है, बाकी जोन 3 से जोन 4 अगर आप जा रहे हो तो वो आपको ग्रीन लाइन कवर कर रही है। बाकी साउथ डबलिन में लुअस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है एज अपोज टू नॉर्थ डबलिन। बाकी अगर विद इन आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो आप आउटस्कर्ट्स में रहते हो डबलिन के और आपको डबलिन सिटी सेंटर में जाना है, तो लुअस विल बी वेरी वेरी हैंडी, इट विल बी वेरी वेरी चीप। दूसरी टाइप की ट्रेन आती है डार्ट, DART। अब ये खेलने वाला डार्ट नहीं है, इट इज़ डबलिन ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली जो डबलिन की जो ट्रेन्स हैं उसको डार्ट कहते हैं, और वो क्या करती है कि आपको एक काउंटी से दूसरी काउंटी में लेके जाती है, मगर पास जैसे कि NCR एरियाज़ होते हैं। वैसे कि जो डबलिन के टेक्निकली NCR एरियाज़ होते हैं डबलिन से, जैसे आप ले जाना चाहते हो या स्टेडी जाना चाहते हो या हाउस जाना चाहते हो, ये सारे के सारे एरियाज़ जो है वो डबलिन के बिल्कुल आसपास है। आयरलैंड के दूसरे या तीसरे को जो है वो कॉर्नर में नहीं, मगर डबलिन के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो तो आप डार्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस छोटा सा ये है कि आप डार्ट में अगर आपके पास अपनी खुद की साइकिल है, से फॉर एग्जांपल, तो आप डार्ट में लेके जा सकते हो, मगर आप लुअस में आपका साइकिल लेके जाना अलाउड नहीं है। तीसरी टाइप की जो ट्रेन आती है वो है आयरिश रेल। अब ये एज द नेम सजेस्ट आपको आयरलैंड के एक कॉर्नर से आयरलैंड के दूसरे कॉर्नर तक आपको कनेक्टिविटी देगी।
अब जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपको डबलिन से लिमरिक जाना है, या फिर डबलिन से कॉर्क जाना है, या कॉर्क से आपको गॉलवे आना है, या सो ऑन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है विद इन आयरलैंड, ठीक है ना, बड़े स्केल पर, तो आपको आयरिश रेल यूज़ आप कर सकते हो। डेफिनेटली आयरिश रेल की इंडिविजुअली टिकट्स होती हैं, और आप वंस अगेन आप अपना ट्रैवल कार्ड जो है, जैसे स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड या एडल्ट ट्रैवल कार्ड, आप उसकी टिकट्स परचेज़ करने के लिए आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल कार्ड को। और नेचुरल सी बात है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो जैसे कि आयरिश रेल में, तो वो टिकट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी। अब नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है बस। बस जो है वो भी अलग अलग टाइप की बसेज़ हैं, विद इन डबलिन चलने वाली बसेज़ और आउटसाइड डबलिन चलने वाली बसेज़। वंस अगेन जैसे कि आपको मान लो डबलिन से लिमरिक जाना है, या कॉर्क जाना है, या स्लाइगो जाना है, तो उसकी बसेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन वो अलग हैं, वो डबलिन बसेज़ की कैटेगरी में नहीं आती। वो आपको कुछ ऐसी कुछ देखेंगी कि गो अहेड बसेज़ हो, या मेट एर्नम की बसेज़ हो, या सो ऑन एंड सो ऑन। मगर जो डबलिन बसेज़ हैं वो आपको डबलिन के पॉइंट ए से डबलिन के पॉइंट बी में, वंस अगेन जैसे डबलिन के आउटस्कर्ट से लेके सिटी सेंटर में, या सिटी सेंटर से लेके नॉर्थ डबलिन तक आपको ऐसी कनेक्टिविटी देती हैं। और वंस अगेन आप स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड या अपना एडल्ट ट्रैवल कार्ड दोनों ही बसेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की ट्रैवल है साइकिल। अब साइकिल का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्केल है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। साइकिल या तो आप अपनी खुद की परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी हाई एंड साइकिल ले रहे हो, या कितनी न्यू ले रहे हो, या सेकंड हैंड ले रहे हो, उसके हिसाब से काफ़ी कॉस्ट वेरी करेगी। बाकी दूसरे टाइप की जो साइकिल है वो है डबलिन साइकिल्स। मैंने एक बार पिछली वीडियो में भी इसके ऊपर हल्का सा ब्रीफ टच अपॉन मैंने किया था। बाकी डबलिन साइकिल जो होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइकिल होती हैं, और वो डबलिन की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऐसी सेम गॉलवे की साइकिल्स है तो वो गॉलवे साइकिल्स हो गई, लिमरिक की साइकिल्स है तो वो लिमरिक साइकिल्स होगी, सो ऑन एंड सो ऑन। बाकी इनका कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रहता है कि आप 20 यूरोज़ या 25 यूरोज़ पर एनम यानी कि एक साल का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो उसमें यू कैन यूज़ डबलिन साइकिल्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप सुबह यूज़ करो, या शाम को यूज़ करो, दोपहर में यूज़ करो, कितनी बार भी यूज़ करो। एक उसमें हल्की सी कंडीशन अलग है, बाकी जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे उसकी, जब आप लेना चाहोगे तो उसमें वो चीज़ एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन होगी। बाकी आपको इंश्योरेंस की कोई टेंशन नहीं है, और आपको किसी भी चीज़ की बेसिकली खुद साइकिल खरीदने की, डिलीवर कराने की, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वॉक या फिर रन। अब डबलिन एक बहुत छोटी सी प्यारी सी जगह है जहाँ पे आप सिटी सेंटर से आउटस्कर्ट्स में जो है आप पैदल अगर आप चलना चाहो तो आप 2-3 घंटे में पैदल ही पहुँच जाओगे, ठीक है ना। इतना बड़ा वैसे भी डबलिन है नहीं। कुछ लोग भाग के आते हैं, कुछ लोग चल के आते हैं। टेक्निकली ओवरऑल जो है, अगर मैं आपको डिस्टेंस वाइज स्पैन बताऊं तो वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बीच में है यहाँ से सिटी सेंटर। जैसे कि आप डंडरम एज एक फ़िक्स पॉइंट पकड़ लो जो कि थोड़ा सा आउटर एरियाज़ में आ जाता है एज अपोज टू सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर से डंडरम इज़ रिलेटिवली 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। अब ये अगर आपको लुअस भी यूज़ नहीं करनी, बस भी यूज़ नहीं करनी, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आई वुड से कि आप एक बार एटलीस्ट आप वॉक करो और आप थोड़ा सा आसपास का भी एक्सपीरियंस करो। ये तो ऑब्वियसली कॉस्ट इनइफेक्टिव है टोटली, इसमें तो आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। अब फाइनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप कुछ भी कह लो, वो आता है टैक्सी। अगर आपको एक जगह जैसे एयरपोर्ट से मान लो आप अपने घर जाना चाह रहे हो तो वो है टैक्सी। आप टैक्सी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, मगर टैक्सीज़ की कॉस्ट यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि 10 किलोमीटर के यू माइट एंड अप पेइंग 20 यूरोज़ ईजिली। और टैक्सीज़ में यहाँ पे एक छोटा सा हिडन, मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट भी बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप मान लो 2 या 3 जने हो और आप टैक्सी एक कर रहे हो जो 2 सीटर है या जनरली 2 सीटर है, तो अगर आप थर्ड पर्सन अगर आप टैक्सी में बिठाते हो तो जो ड्राइवर है वो 2 या 3 यूरो एडिशनल पर पैसेंजर चार्ज कर सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे इंडिया में होता हम 3 या 4 लोग एक टैक्सी में फिट हो गए और फिर एक साथ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने ज़्यादा पैसेंजर्स बढ़ते जाएंगे और अगर सीट्स नहीं है टैक्सी में तो उतना ज़्यादा जो है वो कॉस्ट ड्राइवर बढ़ा सकता है। तो यार बस एक बेसिक सिंपल सी वीडियो यही थी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेके। और अगर मैंने कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने कोई मिस करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।